जैसे कि सर आपने कहा था कि हम ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एक हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट अपना लिंक है तो वो हम कस्टमर को सेल करते हैं, सर्विस देते हैं। तो वो सर्विस के पीछे हमने एक प्रोसेस बनाया था टैली में, ठीक है। तो वो प्रोसेस हमने किस तरीके से वर्किंग किया है वो जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी फर्स्ट जैसे कि आप कोई कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ऑर्डर आ रहा है। तो उसके लिए हम पहले ऑर्डर क्रिएट करते हैं यहाँ से वाउचर में जाके, अदर्स सेल्स ऑर्डर, ठीक है। जो भी कस्टमर का आपके पास सर्विस आप कस्टमर को दे रहे हैं उसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर अब्दुल कादिर करके एक पर्सन का ऑर्डर बुक करी हूँ। हमने ये जो अकाउंट नंबर, ये जो आपको दिख रहा है कि अकाउंट नंबर करके, ये अकाउंट नंबर का फील्ड जो है हमने मास्टर लेवल पर दिया है ऑलरेडी। आप वन टाइम के लिए वो पर्सन का मतलब ये पर्सन जो है अब्दुल कादिर, इनका जो अकाउंट नंबर रहेगा वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट आपका जब भी आप ये पार्टी को लेके जब भी आपका ऑर्डर बुकिंग रहेगा या सेल्स बुकिंग रहेगा तो वो टाइम पे आपका ये अकाउंट नंबर के अंदर ऑटो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे हम यहाँ सिलेक्ट करूंगी, जैसे हम सर्विस करते हैं तो उसके पीछे मुझे आता है कि उसका फ्रीक्वेंसी। हेलो, यस, अभी क्लियर है। थोड़ा वापस से, थोड़ा सर्विस वाला पॉइंट वापस से स्टार्ट। ओके ओके। जैसे हम ये अभी ऑर्डर बुक कर रहे हैं तो ये ऑर्डर बुक करने के टाइम पर फर्स्ट हम यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हम कस्टमर को कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सर्विसेज का लेजर सिलेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम सर्विसेज का लेजर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है सिलेक्ट पीरियड। तो हम कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस मेरा हाफ ईयरली है, मंथली है, वन टाइम है, क्वार्टरली है या ईयरली है। ये हमने यहाँ पर सर्विसेज दिए मतलब पीरियड दिया हुआ है। ये पीरियड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि ये कस्टमर अब्दुल कादिर कस्टमर के लिए मैं ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ वो कस्टमर कितना मतलब कौन सा सर्विस ले रहा है, क्वार्टरली ले रहा है, मंथली है या हाफ ईयरली है। तो वो हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ सर्विस हाफ ईयरली, ठीक है। जो भी हम सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो मतलब जो इंटरनेट कनेक्शन हम जो दे रहे हैं वो स्पीड कितना ले रहा है कस्टमर, तो वो स्पीड आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैंने यहाँ पर डाल दिया 40 Mbps। एंड हमने कस्टमर को हाफ ईयरली सर्विस दिया है 40 Mbps के स्पीड के साथ। तो उसका जो अमाउंट रहेगा वो फ्रीक्वेंसी अमाउंट कितना रहेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। अभी जैसे कि अभी हमारा जो ऑर्डर बुक हो रहा है वो ऑर्डर बुक हो रहा है मेरा 1 दिसंबर 2021 को। तो मेरा ये सर्विस भी कब से स्टार्ट हो रहा है वो सर्विस डेट आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैंने यहाँ पर सर्विस डेट एंटर कर दिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका मैंने हाफ ईयरली लिया था तो हाफ ईयरली के बेसिस पर मैंने यहाँ पर 75,000 डिफाइन किया। तो हाफ ईयरली के बेसिस पर उसने दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया आपका अमाउंट 37,500, ठीक है। ये अपना एंट्री इस तरीके से ये जो मतलब आप जो सर्विस सिलेक्ट करते हैं, पीरियड जो सिलेक्ट करते हैं वो पीरियड के पीछे आपका अगर हाफ ईयरली है तो यहाँ पर दो आपका ये आ जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा। अगर आपका क्वार्टरली है तो 4 बार आपका यहाँ पर आ जाएगा डेट वाइज, मतलब तो ये बेसिकली वो क्या पीरियड के है, हिसाब से डेट वाइज। यस है। सो बेसिकली ये है कि ये अमाउंट का आपका बिल जनरेट हो जाएगा 6 महीने के हिसाब से, और आपको वो सजेस्ट करेगा कि ये डेट पे आपको ये पार्टी का 6 मंथली बिल जनरेट करना है, ठीक है। गो अहेड। ओके सर, जैसे मैंने यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट किया, सर्विस सिलेक्ट होने के बाद उसके पीछे मैंने उसका पीरियड सिलेक्ट किया कि कस्टमर को कौन से पीरियड का चाहिए सर्विस। देन हमने उसका स्पीड डिफाइन किया, स्पीड डिफाइन होने के बाद वो पर्टिकुलर सर्विस के पीछे उसने क्या अमाउंट चार्ज किया है वो अमाउंट यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया। देन जो भी हम उसको सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर उसका टैक्स आएगा, CGST SGST, अगर महाराष्ट्र का पार्टी है तो, ठीक है। अभी मैंने ये ऑर्डर बुक कर दिया। जैसे मेरा ये ऑर्डर बुक हो जाता है, ऑर्डर बुक होने के बाद हमने यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर एक कस्टमर मेनू रिपोर्ट दिया हुआ है। ये रिपोर्टिंग के अंदर है पेंडिंग PI रिपोर्ट। तो हम फर्स्ट जैसे मेरा ऑर्डर बुक होता है तो हम फर्स्ट पेंडिंग PI रिपोर्ट में आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए अब्दुल कादिर ये पर्सन के अगेंस्ट में मैंने एक ऑर्डर बुक किया था 1 दिसंबर को। अभी यहाँ पर मैं पीरियड चेंज करती हूँ।
ठीक है, अभी हमने ये पीरियड चेंज कर लिया। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब्दुल कादिर जो पर्सन है, ये पर्सन के अगेंस्ट में हमने ये ऑर्डर बुक किया था। जैसे अपना ऑर्डर बुक हो जाता है तो ऑर्डर बुक होने के बाद उसके पूरे सर्विसेज का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर नंबर है, पार्टी का नाम है, मैंने कौन सा उसको सर्विस दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या है था उसका, उसका वैल्यू कितना क्रिएट हो रहा था, और उसके पीछे उसका ड्यूअल मतलब सर्विस आपका जो है वो स्टार्ट कब से हो रहा है, वो डेट आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से हम सिर्फ उसको पर्टिकुलर वो पीरियड को मतलब वो लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से हम मेक पीआई एंट्री क्रिएट करेंगे, मतलब प्रोफार्मा इनवॉइस बनाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर वो एंट्री को सिलेक्ट करना है और मेक पीआई पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डेट पूछेगी कौन से डेट पर आपको वो प्रोफार्मा इनवॉइस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर 1 दिसंबर 2021 डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, क्रिएट पीआई यस और नो, तो मैंने यस कर दिया। जैसे मेरा पीआई एंट्री क्रिएट हो जाता है, पीआई एंट्री क्रिएट होने के बाद बाय डिफॉल्ट ये पेंडिंग रिपोर्ट जो है, पेंडिंग पीआई रिपोर्ट, ये रिपोर्ट से वो क्वार्टर का एंट्री रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पेंडिंग पीआई में आपके सारे ही पार्टी जिस जिसका आपने ऑर्डर जनरेट किया हुआ है, बट उसका अगर आपको प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाना है पार्टी को, बिकॉज क्या होता है आपका जब इंटरनेट का लीज लाइन या जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, जब वो ड्यू होने वाला रहता है तो एडवांस में आपको एक टैक्स इनवॉइस वो लोग रेज करते हैं। सो दैट क्या होगा कि सामने वाला पार्टी को वो रिन्यू करना है नहीं करना है, ऑन दैट बेसिस वो अपने को पेमेंट करता है। अगर मैं बिल बना दूं तो उसका जीएसटी का लायबिलिटी पहले ही जनरेट हो जाएगा। वो रीजन से हमने ऑर्डर के अगेंस्ट में पीआई का ऑप्शन दिया है, सो दैट आपको याद रखना नहीं है कि कब आपका कौन से पार्टी को कब बिल जनरेट करना है। सो ये तो एक एग्जांपल दिया गया था, ऐसे जितने भी पार्टी के पेंडिंग फॉर पीआई जो इनवॉइस रेज करने बाकी है, सारे लिस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा कंटिन्यू सबका। ओके सर, जैसे मैंने अभी यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर अभी पीआई बुक किया, पीआई बुक होने के बाद हमने नेक्स्ट रिपोर्ट दिया है पीआई रजिस्टर रिपोर्ट। जितने अपने पीआई बुक हो जाते हैं वो सारे पीआई एंट्रीज मतलब प्रोफार्मा इनवॉइस एंट्रीज आपकी पीआई रजिस्टर रिपोर्ट लेवल पर आ जाती हैं। ठीक है, ये देखिए अभी हमने ये 1 दिसंबर का एक पीआई एंट्री बुक किया था, उसका ये रिकॉर्ड है। बाय डिफॉल्ट ये जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग रिपोर्ट ओपन हो जाता है, पेंडिंग पीआई रिपोर्ट। जैसे अगर आपको देखना है यहाँ पर ये मतलब ये पर्टिकुलर पार्टी जो अब्दुल कादिर है, ये पार्टी को हमने कौन सा सर्विस दिया था, उसका फ्रीक्वेंसी पीरियड क्या है, वो सारा डिटेल्स अगर आपको चेक करना है तो आप डिटेल, हमने यहाँ पर अल्ट F1 की दिया हुआ है डिटेल करके। ये डिटेल को आप जैसे क्लिक करते हैं तो डिटेल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्विस आ जाएगी, उसका फ्रीक्वेंसी कौन सा था, हमने हाफ ईयरली सिलेक्शन किया था तो हाफ ईयरली आ जाएगा। मेरा जो सर्विस है वो सर्विस मेरा कब से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 दिसंबर से, और उसका एंड डेट कौन सा है तो 31 मई 2022। ये आपका पीरियड जो है वो पीरियड हम ऑटो कैलकुलेट कर रहे हैं सर ये प्रोसेस में। देन हमने उसको जो स्पीड दिया था वो स्पीड कितना दिया था, तो मैंने यहाँ पर 40 Mbps दिया हुआ था, उसका 37,500 रेट, एंड उसके ऊपर प्लस जीएसटी ऐड करके मेरा टोटल प्रोफार्मा इनवॉइस कितना होता है वो अमाउंट आपकी यहाँ पर आ जाएगी, फाइनल फिगर 44,250। अगर ये पार्टी ने अगर आपको कुछ एडवांस अमाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रोफार्मा इनवॉइस करने के पहले या ऑर्डर बुक होने के पहले, ये बिल के पीछे अगर कोई पार्टी ने अगर आपको एडवांस पेमेंट किया है तो वो एडवांस जो अमाउंट रहेगा वो पार्टी का, वो एडवांस अमाउंट भी आपको यहाँ पर एडवांस अमाउंट के कॉलम में दिख जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर पार्टी वाइज पेंडिंग पीआई रिपोर्ट चेक करना है तो आप पार्टी नेम में जाके पर्टिकुलर पार्टी का फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंडिंग इनवॉइस पीआई करके, ये अभी बाय डिफॉल्ट पेंडिंग ही रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। अगर ये पेंडिंग के पेंडिंग पीआई को अगर मैं क्लिक करती हूँ रिपोर्ट, ठीक है, तो वो पीरियड के बेसिस पर वर्क करेगा। नेक्स्ट है मेल, जैसे आपका प्रोफार्मा इनवॉइस क्रिएट हो जाता है, प्रोफार्मा इनवॉइस क्रिएट होने के बाद यहाँ से आप कस्टमर को मेल भी कर सकते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस का, इसके लिए हमने ये प्रोविजन रखा है यहाँ पर मेल सेंड करके। आप 1 क्लिक करने पर ये जो अब्दुल कादिर पर्सन है, इनका जो ईमेल आईडी आपने मेंशन किया है पार्टी मास्टर के अंदर, वो ईमेल आईडी पर इनका प्रोफार्मा इनवॉइस ईमेल हो जाएगा। ठीक है, ये था पेंडिंग इनवॉइस, ये पेंडिंग प्रोफार्मा इनवॉइस रिपोर्ट। जैसे आप कस्टमर को यहाँ से प्रोफार्मा इनवॉइस मेल करते हैं तो मेल होने के बाद जब भी आपका फाइनल बिल बनाना है तो फाइनल बिल बनाने के लिए हमने नेक्स्ट रिपोर्ट दिया हुआ है
पेंडिंग इनवॉइस रजिस्टर रिपोर्ट। आप ये रिपोर्ट लेवल पर ये देखिए, जो हमने पीआई बुक किया था वो सेम ट्रांजैक्शन आपको ये पेंडिंग इनवॉइस रजिस्टर रिपोर्ट में भी दिख रही है। आपको यहाँ से सिर्फ एक वन क्लिक करने पर आपको इसका इनवॉइस बुक करना है। तो मुझे अगर इनवॉइस बुक करना है किसी पार्टी को लेके, तो सिर्फ मैं यहाँ पर वो पार्टी को सिलेक्ट करूंगी स्पेस बार से, एंड मेक इनवॉइस पर हमें क्लिक करना है। तो कौन से डेट में मुझे इसका इनवॉइस बुक करना है वो डेट हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एंटर करना है। जैसे हम डेट को एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको आ जाएगा क्रिएट इनवॉइस यस और नो। तो हमें इनवॉइस बुक करना है, इसके लिए हम यस को क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यस फीचर को क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट मेरा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। इनवॉइस बनने के बाद आपका पेंडिंग इनवॉइस रजिस्टर ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट लेवल से वो एंट्री रिमूव हो जाएगी। अगर ये रिपोर्ट लेवल पर भी आपके अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है मल्टीपल पार्टीज को लेके, तो अगर आपको पार्टी वाइज चेक करना है कि कौन से पार्टी का मेरा भी पीआई बुक हो चुका है बट अभी तक मेरा इनवॉइस नहीं बना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पार्टी नेम का फिल्टर भी प्रोवाइड किया है। ये पार्टी नेम के फिल्टर से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से पार्टीज के अभी तक पीआई बुक हुए हैं बट अभी तक सेल्स बुक होना बाकी है, बना नहीं है, वैसे आप चेक कर सकते हैं रिपोर्ट लेवल से। अभी हमने पेंडिंग इनवॉइस रिपोर्ट्स के थ्रू हमने सेल्स इनवॉइस को बुक कर लिया है। जो आपका सेल्स इनवॉइस बुक हो जाता है वो ट्रांजैक्शन आपको सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट में मिलेगा। मतलब ये रिपोर्ट लेवल पर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, 1 दिसंबर में मैंने ये अब्दुल कादिर पर्सन के अगेंस्ट में ये ट्रांजैक्शन बुक किया था। ठीक है, हमने उसको एक सर्विस प्रोवाइड किया था, उसका चार्ज था 37,500 और उसके ऊपर जीएसटी। अगर मैं इसका प्रिंट चेक करूं तो प्रिंट आपका ये इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अभी ये जो कंपनी की मेरी जो डिटेल्स है, यहाँ पर हमने लेफ्ट में हमने कंपनी का लोगो दिया हुआ है। अगर आपके कंपनी का अगर कुछ लोगो है तो आप लोगो आप यहाँ पर मैप कर सकते हैं। जैसे मेरा लोगो मैप हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट मेरी ये जो कंपनी की डिटेल्स है तो राइट अलाइनमेंट में आ जाएगी। ये मेरा कंपनी का पैन नंबर आ रहा है, जीएसटी नंबर है। जो हम कस्टमर के अगेंस्ट में बिल बुक कर रहे हैं वो पूरे कस्टमर की डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ रही है। कस्टमर का नाम, एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल आईडी, ये सारी चीज आपकी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट राइट अलाइनमेंट में हमने यहाँ पर दिया है उसको अकाउंट नंबर, जो हमने कस्टमाइज फील्ड दिया हुआ है, जो आप यहाँ पर एंटर करेंगे वो आपका आ जाएगा। कस्टमर का जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, देन हमने कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में उसका एंट्री बुकिंग किया हुआ है वो ऑर्डर नंबर, देन पीरियड रिकरिंग चार्जेस। अभी जो हम कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस कौन से पीरियड का है, तो वो पीरियड भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक का। मैंने मेरा जो बिल डेट था वो बिल डेट मैंने कौन से डेट पर एंट्री बुक किया है। बिल ड्यू डेट, अगर आपको कोई कस्टमर के लिए अगर ड्यू ऑन डेट अगर मेंशन करते हैं कि मेरा बिल 1 तारीख को 1 दिसंबर को मैंने बुक किया हुआ है, लेकिन वो बिल के पेमेंट का जो पीरियड है वो सिर्फ 5 दिन का है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर बिल ड्यू डेट मेंशन किया हुआ है 6 दिसंबर। बाकी आपका यहाँ पर पूरा सर्विस का डिटेल्स आ रहा है, कौन सा सर्विस आपने दिया है, उसका एचएसएन कोड, कितना टका आपने जीएसटी लगाया है उसके ऊपर, कौन सा आपने स्पीड दिया है, कितना स्पीड दिया है, उसको रेट क्या दिया है, और उसके ऊपर आपके जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट नीचे हमने यहाँ पर बॉटम पार्ट पे दिया है टर्म्स एंड कंडीशंस। आपके कंपनी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, भले वो 5 है, 6 है, 7, 8, जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके रहेंगे वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ये टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स है। अगर आपको कभी अगर इन केस इन फ्यूचर अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होता है तो ये लेवल पर जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रिंट आउट पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका ऑथराइज सिग्नेटरी, और इस तरीके से हमने ये इनवॉइस फॉर्मेट दिया हुआ है। सेम इनवॉइस फॉर्मेट आपका जो पीआई आप कस्टमर को मेल करते हैं, तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेट अभी मैं सेल्स इनवॉइस का दिखा रही हूँ सेम आपका पीआई का भी यही फॉर्मेट रहेगा, और ये फॉर्मेट के साथ आपका कस्टमर को पीआई प्रोफार्मा इनवॉइस मेल हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे अपना बिल बुक हो जाता है, बिल बुक होने के बाद हमने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बल्क ईमेल भी दिया हुआ है F6। ये देखें, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है मेरा, जैसे कि अनेबल कस्टमाइजेशन से लेके मेरा सेल्स वाउचर टाइप फॉर इनवॉइस, ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है ये पूरा कस्टमाइजेशन मतलब जो मैंने अभी प्रोसेस गाइड किया वो प्रोसेस को लेके सारा सेटअप है। ठीक है, नेक्स्ट है अनेबल आउटस्टैंडिंग बल्क ईमेल। ये हमने आउटस्टैंडिंग बल्क ईमेल भी दिया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट, यहाँ पर जो हम आउटस्टैंडिंग बल्क ईमेल कर रहे हैं या पीआई इनवॉइस जो मेल कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ईमेल कॉन्फ़िगरेशन है। अपने कंपनी का फ्रॉम ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करना होगा एंड उसका पासवर्ड।
जो ईमेल आईडी से आपको ईमेल सेंड करना है, पीआई प्रोफार्मा इनवॉइस आपके कस्टमर के लिए जो सेंड करना है, उसके लिए अपने कंपनी का ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंड मल्टीपल डॉक्यूमेंट इन सिंगल ईमेल। हम जो कस्टमर को जो ईमेल प्रोसेस दे रहे हैं, तो उसके अंदर अगर मेरे मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स, अलग अलग आपको पीडीएफ फाइल भेजना है या इंडिविजुअल एक पीडीएफ के अंदर बैक टू बैक इनवॉइस सेंड करना है, इसके लिए फीचर दिया हुआ है। नेक्स्ट है अनेबल फॉलोअप मॉड्यूल दिया हुआ है। जैसे कि हम इनवॉइस बुक कर रहे हैं, इनवॉइस बुक होने के बाद होता है सर आउटस्टैंडिंग का फॉलोअप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग फॉलोअप दिया है रिसीवेबल एंड पेएबल को लेके। जैसे अभी मैंने बताया कि हमने इसके अंदर आउटस्टैंडिंग बल्क ईमेल भी दिया है, आउटस्टैंडिंग फॉलोअप भी दिया हुआ है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग बल्क ईमेल फर्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फर्स्ट हमारा जो आउटस्टैंडिंग जनरेट होता है रिसीवेबल रिपोर्ट से, तो ये रिसीवेबल रिपोर्ट लेवल पर ही हमने ऑप्शन दिया हुआ है ईमेल करके। जैसे अब ये रिसीवेबल को बिल्स पार्टी वाइज करते हैं ये रिपोर्ट को, तो यहाँ पर देखिए एक ईमेल बटन करके है राइट हैंड साइड में, कंट्रोल F8 करके। तो जैसे ये ईमेल को आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जितने पार्टीज आपको आउटस्टैंडिंग में दिख रही है, हर एक पार्टी को उसका आउटस्टैंडिंग का स्टेटमेंट उसको मेल चला जाएगा। अगर ऐसे कुछ पार्टीज है जिनको आपको आउटस्टैंडिंग ईमेल नहीं भेजना है, तो उसके लिए भी हमने प्रोविजन दिया है, बिकॉज कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा रहता है, भले मुझे पता है कि वो पार्टी मुझे पेमेंट करेगी, भले उसका आउटस्टैंडिंग है, फिर भी मुझे उसको ईमेल नहीं करना है। तो वो केस में आप पर्टिकुलर ये पार्टी के अगेंस्ट हमने एक फीचर प्रोवाइड किया हुआ है, अनेबल ईमेल फैसिलिटी फॉर दिस लेजर यस और नो। मतलब ये पार्टी को अगर आपको ईमेल नहीं करना है, तो ये फीचर को आप यस कर दीजिए, तो ये पार्टी को ईमेल नहीं जाएगा, भले उसका आउटस्टैंडिंग इसमें स्टेटमेंट में है तो भी। ठीक है, तो ये वन क्लिक करने पर ये कस्टमर को आप आउटस्टैंडिंग बल्क ईमेल कर सकते हैं। ये हो गया आउटस्टैंडिंग बल्क ईमेल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमने ये भी आउटस्टैंडिंग का फॉलोअप ट्रेल भी दिया हुआ है। तो अगर फॉलोअप ट्रेल अगर आप यूज करते हैं इसमें, तो जैसे कि हम कस्टमर के साथ जब भी आउटस्टैंडिंग का फॉलोअप करते हैं, अभी यहाँ पर मुझे आपके यहाँ पर देखिए कि कस्टमर 1 भी है एंड अब्दुल कादिर, ये 2 मेरे कस्टमर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इंडिविजुअल बिल वाइज हमने यहाँ पर फॉलोअप ट्रेल दिया हुआ है। जैसे कि मेरा ये कस्टमर 1 है, तो कस्टमर 1, ये कस्टमर के साथ जब भी हम आउटस्टैंडिंग को लेके जब भी बात करते हैं, तो वो टाइम पे जो भी कस्टमर हमें अपडेट करता है कि मैं आपको ये बिल को लेके कभी पेमेंट करने वाले हैं, वो अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो हिसाब से हम यहाँ पर स्टेट रिमार्क अपडेट करेंगे। जो भी कस्टमर की आपके साथ बात होती है, वो कन्वर्सेशन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे अभी पेमेंट नहीं करना है, मतलब अभी मेरे पास नहीं है फंड, तो एक 4-5 दिन के बाद आप फॉलोअप ले सकते हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर फॉलोअप डेट दिया है। आप यहाँ पर नेक्स्ट फॉलोअप डेट एंटर कर सकते हैं, उसके बेसिस पर आपका ये आउटस्टैंडिंग का फॉलोअप अपडेट हो जाएगा। उसके ही नीचे हमने यहाँ पर एक शो हिस्ट्री करके एक बटन दिया हुआ है। मान के चले कि आपने ये कस्टमर के साथ ये बिल को लेके फॉलोअप किया, बट आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर ये कस्टमर के लिए, ये बिल के लिए मैंने कस्टमर के साथ कितने बार फॉलोअप किया है। तो उसके लिए यहाँ पर शो हिस्ट्री करके एक बटन है। जैसे ही शो हिस्ट्री बटन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर पूरा आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि आपने कस्टमर के साथ कौन से डेट एंड टाइम पर आपने कॉल किया हुआ है, नेक्स्ट फॉलोअप कभी बोला है कस्टमर को, ये पूरा आपको हिस्ट्री रिकॉर्ड मिल रहा है। ये इंडिविजुअल बिल वाइज हिस्ट्री रिकॉर्ड है। अगर आपको पूरा अगर चेक करना है कि आपने आपके यहाँ पर जितने भी आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स का फॉलोअप लिया है, वो एक साथ अगर आपको फॉलोअप चेक करना है, और वाली वॉइस नहीं आ रहा है। लेके भी अगर डिसेबल यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर F1 हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है एड ऑन फीचर्स के अंदर, यहाँ पर वाली वॉइस नहीं आ रहा है। जस्ट मैं वही डिफाइन करूंगा, अनेबल फॉर रिसीवेबल, अनेबल फॉर पेरोल, पेबल दोनों के लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो रिसीवेबल के लिए करेंगे तो रिसीवेबल का सेम इज पेबल, दोनों का हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। सो दोनों केस में आप जो अगर फॉलोअप करते हो, तो दोनों ही फॉलोअप आपके यहाँ पे मैनेज हो सकते हैं। ठीक है, सो ये था बेसिकली